Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about blood conditions or blood disorders. पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ब्लड, इसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी फर्दर जो उसके रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, वो सब डिस्कस किए थे। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसके ब्लड कंडीशंस क्या है, ब्लड डिसऑर्डर्स क्या है हमारी बॉडी में अगर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। Blood condition or blood disorder. People may be affected by different kind of blood conditions and blood cancers. Common blood disorders include anemia, bleeding disorders such as hemophilia, blood clots and blood cancers. ये different kinds हैं blood disorders की या blood conditions की। First one is hemorrhage. Blood leaking out of blood vessels may be obvious as from a wound penetrating the skin, internal bleeding such as into the intestine. After a car accident may not be immediately apparent. ये जो है वो फ़ौरन से appear नहीं होता बल्कि अंदर ही आपके जिस्म में वो जो है वो bleeding हो जाती है। ये in case of accident भी ऐसा हो सकता है। Next condition we will discuss hematoma. Collection of blood inside the body tissues. Internal bleeding often causes a hematoma. कि ये अंदर ही जो है वो ब्लड की कलेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में ही, उस कंडीशन को हम हीमाटोमा बोलते हैं। ये इसकी एक डायग्राम भी दिखाई गई है। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूकीमिया, अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। ये कैंसर की फॉर्म है इन विच वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली, जिसमें के सेल्स एबनॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं होते। एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड। द एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स में गेटिंग सिक फ्रॉम इन्फेक्शंस ईजियर देन नॉर्मल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ल्यूकीमिया की जो एग्जांपल दी गई है, डायग्राम दी गई है, इसमें जो है एबनॉर्मली मल्टीप्लिकेशन हो रही है सेल्स की। Next one is multiple myeloma, a form of blood cancer of plasma cells similar to leukemia. ये leukemia के जैसा ही है। Anemia, kidney failure and high blood calcium levels are common in multiple myeloma. So the next condition is anemia, an abnormally low number of red blood cells in blood. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी तादाद कम होती है ब्लड में, और नॉर्मली होती कितनी है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फटीग एंड ब्रीथलेसनेस कैन रिजल्ट ऑल्दो एनीमिया ऑफन कॉज नो नोटिसेबल सिम्टम्स, कि इसका कोई ऐसा सिम्टम हमें ज़ाहिर ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एनीमिया है, कोई ऐसा नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं आता। हेमोलिटिक एनीमिया, एनीमिया कॉज्ड बाय रैपिड बस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको हेमोलाइसिस भी बोलते हैं। एंड इम्यून सिस्टम मेल फंक्शन इज़ वन कॉज। नेक्स्ट वन इज़ हेमाक्रोमेटोसिस, अ डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव आयरन लेवल इन ब्लड, जिसमें कि आयरन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। द आयरन डिपॉजिट्स इन द लीवर, वो कहाँ जमा होता है जो ज़्यादा हो जाता है, लीवर में, पेंक्रियाज में एंड अदर ऑर्गन्स, कॉजिंग लीवर प्रॉब्लम्स एंड डायबिटीज़। So the next condition we will discuss sickle cell disease, a genetic condition in which red blood cells periodically lose their shape, appearing like sickles rather than disc. इसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल जो उसकी शेप होती है वो नहीं होती, जो डिस्क लाइक होती है, बल्कि ये सिकल्स में अपेयरेंस होती है इसकी। द डिफॉर्म्ड ब्लड सेल डिपॉजिट इन टिश्यूज़ कॉजिंग पेन एंड ऑर्गन डैमेज, और ये कहाँ कलेक्ट हो रहे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, और ये पेन कॉज करते हैं। ये है नॉर्मल ब्लड सेल की शेप, डिस्क लाइक है राउंड। एंड द नेक्स्ट वन, दिस वन इज सिकल सेल इन द फॉर्म ऑफ सिकल, नॉट डिस्क लाइक। Here you can see sickle cells blocking blood flow, this one, this area. And the next condition is bacteremia. This is bacterial infection of the blood. Blood infections are serious and often require hospitalization and continuous antibiotic infusion into the veins. इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो कंडीशन है इतनी सीरियस हो जाती है कि उसका हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो रिक्वायर होती है उसके लिए, और कंटिन्यूसली जो है वो उसको एंटीबायोटिक जो है इन्फ्यूजन उसके वेन्स में करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ मलेरिया,
इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय प्लाज्मोडियम अ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़ के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। मलेरिया कॉजेज एपिसोडिक फीवर्स, इसमें होता क्या है कि फीवर, चिल्स एंड पोटेंशियली ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं इसमें। द नेक्स्ट वन इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबनॉर्मली लो नंबर्स ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। इसमें जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लेड टू ब्लीडिंग, जो स्वेयर फॉर्म है उसमें जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ल्यूकोपीनिया क्या है? एबनॉर्मली लो नंबर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या था? प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। ल्यूकोपीनिया में क्या है? वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया कैन रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी फाइटिंग इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो नहीं लड़ पाते जो ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ हीमोफीलिया, एन इनहेरिटेड जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये भी जेनेटिक डेफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की कमी होती है। फ्रीक्वेंट और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम हीमोफीलिया। पेशेंट के अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है तो वो किसकी वजह से? हीमोफीलिया की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीसाइथीमिया, एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। इसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। पॉलीसाइथीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स और मे अकर एज ए कैंसर लाइक कंडीशन। इसमें जो है कैंसर लाइक कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड डिसऑर्डर्स जो है वो डायग्नोज कैसे होते हैं, हमें पता कैसे चलता है? डॉक्टर्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डायग्नोजिंग ब्लड डिसऑर्डर बाय आस्किंग अबाउट सिम्टम्स, हेल्थ हिस्ट्री एंड बाय एग्जामिनिंग यू फॉर साइंस ऑफ अ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स जो है वो सिम्टम्स के अबाउट या आपकी हेल्थ हिस्ट्री के अबाउट पूछते हैं, या आपको जेनेटिक तो नहीं है इसके लिए वो आपको जो है वो आपकी फैमिली की हिस्ट्री पूछेंगे कि अगर मे बी अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी जो है इस डिज़ीज़ की बेस हो सकती है। बेस्ड ऑन व्हाट दे फाइंड दे मे रिकमेंड टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट एंड इमेजिंग टेस्ट। तो इसमें ये जो डिफरेंट टेस्ट जो है वो फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट है, बोन मैरो है, इमेजिंग टेस्ट है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। फिर